हेलो फ्रेंड्स, आज आम ए भिडियो रे इंग्लिश ग्रामर एवं पेडागोजी 30 क्वेश्चन डिस्कसन करिबा जोटा कि संपूर्ण रूपे नुआ अच्छी एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अच्छी। तो 30 क्वेश्चन निहाती भावे देखिए। प्रथम प्रश्न रही अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डीपली टाइड टू ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन कंट्रास्ट Vygotsky emphasizes that language emerges primarily through। तो यहाँ इंग्लिश ग्रामर हेले मध्य एठी आपणकर पियाजे कौन कहते पियाजे कहले जे लैंग्वेज डेवलपमेंटा पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित टाइड होकर थाए। ताहेले भाइगोस्की कौन कहते भाइगोस्की कहते जे लैंग्वेज एमर्ज प्राइमरली माने लैंग्वेजटा केमी डेवलपमेंट हुए। भाइगोस्की मतरे लैंग्वेज केमी डेवलपमेंट होता है बोली क्वेश्चन अच्छी। ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड एक्सटर्नल रिवार्ड्स यहाँ हेब ना। इनेट ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर सोशल इंटरेक्शन एंड कोलाबोरेटिव डायलॉग। तो भाइगोस्की कहले जे लैंग्वेज डेवलपमेंटा केमिति हेबो ना सोशल इंटरेक्शन और कोलाबोरेटिव डायलॉग माने जो रोल प्ले है अभिनय करले पिला दुई जण कथबार्ता हेबे। तो यही भाया लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए बोली से कहउचंती। तापरे जिबा A teacher wants to assess her students' ability to listen for global understanding or the main idea of a spoken text. Which type of listening tasks is most appropriate? गोटे टीचर कौन कहले ना से चाहिए जे तांकर स्टूडेंट मानकर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग किंबा मेन आइडिया से गोटे स्पोकेन टेक्स्ट रो मेन आइडिया किंबा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग केमिति बुझीचंती सेटा जानिबा पई से माने चाहिए। तो व्हिच टाइप ऑफ लिसनिंग टास्क इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ए भितरु कोटा ठीक अछि माने ग्लोबल लिसनिंग बा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बा मेन आइडिया लिसनिंग पई आमे कोन टास्क करि परिबा। लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक नंबर्स एंड डेट्स, लिसनिंग टू ए स्टोरी एंड चूजिंग ए सुइटेबल टाइटल फॉर इट एटा हो करेक्ट आंसर। तो मेन आइडिया जिते बेले गोटे पिला गप शुणब गप शुणिकी जदि आम कहवा तार ये गपर टाइटल कौन हम तो से पिलार पूरा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मपा जाई पारिबो। इन द अर्ली स्टेज ऑफ राइटिंग ए चाइल्ड स्क्रिबल्स एंड नॉन स्टैंडर्ड फोनेटिक स्पेलिंग्स लाइक राइटिंग BTRFLY फॉर बटरफ्लाई आर नोन एज। अर्ली स्टेज रे पिला कौन करुच्ची स्क्रिबल्स करुच्ची एवं नॉन स्टैंडर्ड फोनेटिक स्पेलिंग गुड़ा को से माने उल्टा पल्टा लिखुची कि भूल लिखुची। बटरफ्लाई को से लिखुची BTRFLY बटरफ्लाई। यहीटा कौन लर्निंग डिजाबिलिटी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट करेक्शन। लर्निंग डिजाबिलिटी की एमर्जेंट लिटरेसी एंड इन्वेंटेड स्पेलिंग, साइन ऑफ पोर फाइन मोटर स्किल, रैंडम मिस्टेक ड्यू टू ए लैक ऑफ अटेंशन। तो अर्ली स्टेज रे बटरफ्लाई को जदि पिला बटरफ्लाई लिखुची ताहले से धीरे धीरे माने नुआ नुआ कथा से इन्वेंट करुची। तो एटा एमर्जेंट लिटरेसी एंड इन्वेंटेड स्पेलिंग स्पेलिंग को से इन्वेंटेड करुची टिके गाइड कले से जानी जीवो। तापरे जीवा नेक्स्ट द मेन ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो ड्रॉबैकटा कौन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन करा जाए ग्रामर को इंपोर्टेंस दिया जाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट यही भाया कथा सब कह जाए। तो यही जगह कौन हेबो जेहेतु केवल रूल्स को ध्यान दिया जाए से यहाँ हो रिक्वायर्स हाईली एडवांस ऑडियो विजुअल एड्स ओवर एम्फासाइजेस स्पीकिंग एट द कॉस्ट ऑफ रीडिंग, fails to develop the learners communicative and speaking proficiency। तो एटा हो करेक्ट आंसर। completely ignores the rules of grammar एटा डी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा which of the following statements is true regarding the role of textbook in an English classroom। टेक्स्ट बुक्स को लेकिन कोटा ठीक अच्छी। The textbook is the absolute and ultimate authority, nothing outside it should be taught। बहीटा सबकि बही बाहर किसी पढ़ा जीव नाही। टेक्स्ट बुक शुड बी यूज्ड फ्लेक्सिबली एज ए टूल टू अचीव लर्निंग आउटकम सप्लीमेंटेड बाय अदर मटेरियल्स। Textbooks should be used flexibly
एज ए टूल टू अचीव लर्निंग आउटकम माने टेक्स्ट बुक को फ्लेक्सिबली माने कौन नमनीय भाव व्यवहार करवा जोटा चाहिए व्यवहार करिपारिबा तापर सप्लीमेंटेड बाय अदर मटेरियल्स मध्य बही सहित पढ़ा जाई पारिबो तो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट स्टूडेंट रीड्स ए शॉर्ट पैसेज रैपिडली जस्ट टू फाइंड आउट हु ओन द 100-meter race in a sports events report the reading soft skill being used here is गोटे पिला कौन कला गोटे शॉर्ट पैसेज को रैपिडली पढ़ला शीघ्र शीघ्र पढ़ीदेला आउ से भितर बाहर करदेला जे किए 100 मीटर रेस जीति तो यहीटा कौन कह स्कीमिंग क्रिटिकल रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग स्कैनिंग माने गोटे पैसेज पूरा पढ़ला और से भितर स्पेसिफिक इनफॉरमेशन काढ़ला तो से भाया करने कौन स्पेसिफिक डेट नेम यही भाया जदि कढ़ा जाए सेटा होची को कौन ना स्कैनिंग सेटा होची स्कैनिंग आपरे जीवा 7 नंबर क्वेश्चन When designing a diagnostic test in English pedagogy the primary objective is to जेते बेले गोटे डायग्नोस्टिक टेस्ट आम डिजाइन करूछु तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन होगा दरकार प्रोवाइड मार्क्स एंड रैंक्स टू द स्टूडेंट फॉर देयर रिपोर्ट कार्ड्स एटा तो समेटिव असेसमेंट रे हुए आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गैप्स मिसकनसेप्शन एंड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स माने डायग्नोस्टिक टेस्ट माने कौन शिक्षार्थी दुर्बलता को देखा कौन बारंबार भूल करुच्ची जाना लर्निंग गैप को देखा एवं से हिसाब से फीडबैक देवा तो सेटा हूँ डायग्नोस्टिक टेस्ट तो ऑप्शन बी हो करेक्ट which teaching learning material is most effective for teaching correct English pronunciation intonation and stress patterns to primary school student which teaching learning material कोटा ठीक जोटा कि कौन है इफेक्टिव टीचिंग है प्रोनाउंसिएशन पाई इंटोनेशन पाई स्ट्रेस पैटर्न पाई तो देखिबा ए प्रिंटेड ब्लैक एंड व्हाइट ग्रामर बुक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्टोरीज पोएम्स रिसाइटेड बाय नेटिव और प्रोफिशिएंट स्पीकर एटा हे जिवो करेक्ट आंसर ऑडियो रिकॉर्डिंग यदि पिला को सुनिबा से प्रोनाउंसिएशन भलो भाबे करि परिबो तापरे जिबा व्हाइल टीचिंग ए प्रोज लेसन a teacher asks inference based question what is the purpose of this question जेते बेले गोटे प्रोज पढ़ाई गला टीचर कौन कले इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन कले इनफेरेंस बेस्ड माने कौन इनफेरेंस रो मीनिंग होची गोटे माने हिडन मीनिंग जानिबा माने गोटे लाइन दिया हेतिबो माने इनडायरेक्टली कहा हेतिबो सेटा को हम बुझिबा तो हम यदि कहबो जे ना मु माने शीत वस्त्र पिंधिची ता अर्थ कौन ठंडा होची तो से भाई शीत वस्त्र पिंधिची दिया कि पिला बुझी ठंडा होची सेटा हला इनफेरेंस तो इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन कौन हो टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड डिकोड हिडन मीनिंग्स हाँ हिडन मीनिंग्स आसला ठीक अच्छे टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड डिकोड हिडन मीनिंग माने से लाइन गुड़ाक पढ़ो और से जो हिडन मीनिंग अच्छी लुचि रही जो तो माने अर्थ रही से पिला बुझे तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर Continuous and comprehensive evaluation implies that assessment should be assessment टा केमिति हबो done only through formal written examination at the end of the year integrated naturally into the daily teaching learning process using various tools माने डेली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित इंटीग्रेट करा जिबा दरकार डेली करा जिबा दरकार तो जो थे कौन करेरियस टूल्स माने कौन क्वेश्चन यार दिया रेटिंग स्केल करा चेक लिस्ट करा तो से हिसाब से करवा दरकार तापर नेक्स्ट जीवा ग्रामर सेक्शन को जीवा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल इन द ब्लैंक ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश गिवन ए सर्टिफिकेट आफ्टर द सेमिनार यस्टरडे तो यहीटा भूल हो जाए कहीं भूल हो जाए ना पार्टिसिपेंट्स अच्छी प्लुराल अच्छी बहुवचन रे अच्छी आउ ताकू देखिए आम जब बहुवचन करदे भूल हो कहीं सेंटेंस आरंभ रू इच ऑफ लगी कौन लगी इच ऑफ वन ऑफ नोन ऑफ यही सब जो लगी आउ ये प्लुराल थिले भी सिंगुलर भार्ब हेबो तो वाज हेबो कौन हेबो वाच
fill in the blank with the correct pronoun. Between you and dash, I don't think he will pass the test. Between you and dash, I don't think he will pass the test. तो ये मी लगे ना आई ना माइसेल्फ ना वी तो बिटवीन गोटे कौन प्रिपोजिशन पर जोटा लगे से ऑब्जेक्ट फॉर्म रे हेबो कौन ऑब्जेक्ट फॉर्म आई रो ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन मी हे जीवो करेक्ट आंसर बिटवीन यू एंड मी आई डोंट थिंक ही विल पास द टेस्ट. Choose the option that correctly changes the sentence into passive voice. The chef is preparing a delicious meal. तो यहाँ को कौन करवा पेसिव करवा पेसिव जिते बेले करवा कौन करा जीवो ना सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट बाछिबा को पड़ेगा. द शेफ है सब्जेक्ट इज प्रिपेयरिंग है भार्ब ए डेलीशियस मील है ऑब्जेक्ट. तापर ए डेलीशियस मील को लिखा ऑब्जेक्ट को लिखा ए डेलीशियस मील. तापर भार्ब को देखिबा इज प्रिपेयरिंग माने कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे अछि. इज एम आर गोइंग थिले कौन हुए इज एम आर बीइंग गन हुए BEING गन. तो ये इज एम आर लगिबो ए डेलीशियस मील इज बीइंग लगिबो बीइंग गन माने भार्ब भितरी प्रिपेयर्ड ए डेलीशियस मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड कोठी अछि देखिबा A delicious meal is being prepared. The old man divided his property dash his 4 sons. Old man तांकर प्रॉपर्टी को तांकर 4टी पुआ भितर बांटी देले. तो दुई जनक भितर जदि किसी काम होची बंटा होची कि दिया होची तो से बिटवीन लगे आ दुई रु अधिक जदि हो गला सेते बेले एमंग लागिबो 4 एमंग ही लागिबो. तापरे जीवा आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. सी सेड टू मी एटा को इनडायरेक्ट करवा वेयर आर यू गोइंग एटा गोटे कौन प्रश्न तो से सी सेड आउ हेब ना से कौन हो सी आक्स्ड मी है सी सेड टू मी जगह सी आक्स्ड मी. तापर वेयर को वेयर लगे आउ दैट लगनी क्वेश्चन थिले सी आक्स्ड मी वेयर माने वेयर व्हाट हाउ थिले से शब्द लगे आउ जदि नथिबो आउ यस नो क्वेश्चन हेतिबो से जगह ई बा वेदर लगे सी आक्स्ड मी वेयर आर यू गोइंग टा कोन हो जिवो आर यू गोइंग को आमे एफर्मेटिव कर दबा यू आर गोइंग हला यू आर गोइंग यू टा कोन से मते पचारुची आई आर टा कौन हो पास्ट टेंस रे हो आई वाज गोइंग सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग. ऑप्शन बी. तापरे जीवा करेक्ट मोडाल भार्ब एठी लगेबा लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स इट डज रेन हेविली सून. लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स मेघ को देख से कलाहांडिया मेघ को देख एबे वर्षा हेबाकू जाउछि. तो ये कौन हे माने फ्यूचर रो घटना को आम बी गोइंग टू यही पैटर्न रे एक्सप्रेस कर बी जगह कौन बसई पार इज एम आर. तो इड लगी माने इज बसई देवा ये भितर इज आसीगला गोइंग टू तो यहाँ होगा इज गोइंग टू इट इज गोइंग टू रेन हेविली. Choose the grammatically correct option to complete the sentence. The standard of living in our country is that than that of our neighboring nation. देखो आमर कंट्री रो लिविंग स्टैंडर्ड टा अन्य कंट्री ठारू आमर पड़ोसी राष्ट्र ठारू कौन हाई मोर हायर हाईएस्ट अच्छी कंपेरेटिव डिग्री अच्छी. तो आउ गोटे कंट्री तो कौन हेबो तो हायर है कौन है हायर देन दैट ऑफ आवर नाइबरिंग नेशन. ठीक अच्छे. फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल. कॉपर इज डैश यूजफुल मेटाल यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. तो ए एन दी कौन लगे ये यहाँ कौन लिखाई लिखाई यूजफुल एमती लिखाई
तो आम जानी रु ओ भितर उच्चारण हेले कौन बसे एन बाकी जगह ए बस कि नहीं कपर इज ए यूजफुल मेटल हे दे डिसाइडेड टू मीट नियर द टेम्पल यही जगह नियर टा कौन कंजक्शन एडजेक्टिव प्रिपोजिशन ना भार नियर माने एठी गोटे प्रिपोजिशन नियर टा कौन गोटे प्रिपोजिशन वी डैश इन दिस टाउन फॉर 10 years नाउ माने यार आमे टेंस लगेबा आमे एई सहर रे 10 वर्ष हैला रही आसुछु वर्तमान भी रहूछु 10 वर्ष पूर्व रहूछु तो सही भलिया हेतिले आमे कोन करू माने 10 गोटे घटना आगुर घटुथबो प्लस वर्तमान घटुची से बेले कोन हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आई हैव बीन गोइंग सी हैज बीन गोइंग ए भलिया हेबो हैव बीन लिविंग हेबो चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रुगाल फ्रुगाल रो एंटोनिम टा कोन ना एक्स्ट्रावेजेंट कोन एक्स्ट्रावेजेंट complete the sentence using the correct conditional clause if I had known about the meeting I dash it तो यहाँ कंडीशनल क्लज मीटिंग पर्यंत जोटा रहा से इफ क्लज कहुए और बाकीटा कहुए मेन क्लज तो यही जगार जदि इफ क्लज जदि परफेक्ट टेंस हो पास्ट परफेक्ट जदि रोचे हैड नोन टा कौन पास्ट परफेक्ट तो मेन क्लज रे कौन हेबो वुड हैव लागिबो वुड हैव कंपलसरी प्लस V3 तो वुड हैव अटेंडेड हेबो कौन हेबो वुड हैव अटेंडेड भार्ब रो 3 नंबर फॉर्म माने कौन डू डिड डन गो वेंट गॉन सेटा V3 आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट कोटा ग्रामेटिकली करेक्ट अछि ही एन्जॉय टू प्ले फुटबॉल ऑन संडे ही एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे ही एन्जॉय तो सब जगह एन्जॉय लगी मन रखु एन्जॉय पर जो भार्ब हेबो सेटा आईएनजी फॉर्म रे रुहे एन्जॉय पर जो भार्ब हेबो सेतिर कोन हुए आईएनजी फॉर्म रुहे तो ही एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे व्हाट डज द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यार अर्थ कौन एटा होछि टू वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग पास्ट एरर्स और मिसफॉर्च्यून्स दैट कैन नॉट बी अनडन अतीत जो भूल करिसंदी सेथि पई जो अनुताप करबा सेटा को क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बोली कहा जाय सिनोनिम फॉर द वर्ड मेटिकुलस रो सिनोनिम ना कोन मेटिकुलस ए कामडा को मेटिकुलसली करो अर्थ भेरी केयरफुल आउ प्रिसाइसली करो तो भेरी केयरफुल एंड प्रिसाइस तापरे जिबा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्दो सी वर्क हार्ड सी कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल्दो सी वर्क हार्ड सी कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन हेबो वर्क हार्ड और जदिओ से वर्क माने कठिन परिश्रम कला एति कहले कि बुझा पड़ू कि जदिओ से कठिन परिश्रम कला यही एटा को जदि आमे कहिबा नै एक क्लज को जदि आमे कहिबा नै ताले बुझा पड़ू नै तो गोटे आ गोटे ऊपर डिपेंड करूची सेति पई एटा हे गला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक अछि तापरे टेक क्वेश्चन यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क येट क्वेश्चन टेक करे केमिति हुए एटा को देखिबा हैव नॉट लागिछि माने आउ नॉट लागिबो नाही क्वेश्चन टेक रे हैव नॉट को क्वेश्चन कले कोन हेबो नॉट लागिबो नाही हैव यू तापरे 28 नंबर को जिबा What is the one word substitute for a person who looks at the brighter side of the things जे गोटे जिनिसर पॉजिटिव पार्श्व को देखे आशावादी बा ऑप्टिमिस्ट बोली ताको कहा जाए आउ जे डार्क साइड ऑफ द थिंग्स गोटे जिनिस रे माने तार नेगेटिव देखिबो ताको पेसिमिस्ट बोली कहा जाए fill in the blank with the correct collective noun a dash of wolves chase the deer through the forest जेमिति कि ए हर्ड ऑफ काउज जेमिति हुए
ए बंच ऑफ ग्रेप्स जेमिति हुए ओल्स पूर्वर कौन लगे तो यहाँ ए पैग लगे मन रखु ए पैग ऑफ ओल्स होता है कलेक्टिव नाउन माने गोटे ओल्स ए पैग ऑफ ओल्स। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज टाइप टू क्रॉस द बिजी रोड विदाउट लुकिंग इज डेंजरियस माने क्रॉस द बिजी रोड गोटे व्यस्त बहुल रास्ता रे न देखिकी रास्ता पर हेबा डेंजरियस तो ये विदाउट लुकिंग टा कौन टू क्रॉस द बिजी रोड विदाउट लुकिंग मान केमिति रास्ता क्रॉस करवा ना न चाहिकी रास्ता क्रॉस करवा से रास्ता क्रॉस करने को यहाँ कौन कर मॉडिफाई करुँची तो यहाँ गोटे हो एडभार्ब फ्रेज कौन हो एडभार्ब फ्रेज तो यार माने आंसर भी रही आप टेलीग्राम चैनल जब जॉइन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी से पीडीएफ आप पाइपर क्वेश्चन सहित आंसर।